नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और आई होप आप ये कहानी जब सुनेंगे उसके बाद किसी ढाबे में खाना खाना तो भूल ही जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, अमन और शेखर। ये दोनों दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत गरीबी में जी रहे हैं। इनके घर में कमाई का कोई साधन नहीं है। इन दोनों ने पढ़ाई तो कर ली थी 12th तक, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। पिताजी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी भी हो सकता है माली हालत इतनी ठीक नहीं थी जिस वजह से आगे कोई रोजगार कर सकें। तो इन दोनों ने यही सोचा था कि अब हम ही लोग आगे कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसी बीच शेखर के पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी तो उनकी डेथ हो जाती है। अब शेखर की मम्मी और उसकी एक छोटी बहन थी, तो शेखर सोचता है कोई जॉब मिल जाए जिससे मैं अपने घर का सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकूं। तो अमन उसे सलाह देता है कि चलो हम लोग चलते हैं किसी दूसरे शहर, बड़े शहर, और वहाँ जॉब करेंगे। तो शेखर भी कहता है चला तो मैं जाऊँगा, लेकिन मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, यहाँ अकेले वो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन एक दिन ये लोग शाम को एक नदी किनारे बैठे थे जहाँ पर इनका घर था, पास में ही एक नदी थी। तो वहाँ बैठे बैठे ये लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। उसी बीच अमन बोलता है कि करना तो बहुत कुछ है, लेकिन बचपन से एक तमन्ना थी कि कहीं बाहर घूमने जाएं। और घूमने का शौक़ अमन को बहुत था, दूसरों को देखता था तो उसका भी मन होता था कि हम घूमने जाएं। एक बार उसने अपने पापा से बोला भी था, लेकिन अब पापा भी करते तो क्या करते, क्योंकि उनके पास भी इतनी आमदनी नहीं थी और वो भी पैर से अपाहिज थे। मतलब उनका एक पैर थोड़ा ख़राब था, इस वजह से वो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने भी यही सोचा था कि अमन बड़ा होगा तो वो कुछ करेगा, लेकिन उसे भी जॉब नहीं मिल रही थी। अब इंटर पास लड़के को जॉब मिलना मुश्किल होता है। तो अमन इसी सब बातों को डिस्कस कर रहा था, तभी शेखर कहता है कि हमारी थोड़ी एक जगह है जो रोड के किनारे है, क्यों ना हम उसी में कुछ काम करें। तो अमन कहता है आइडिया तो अच्छा है, चलो हम लोग एक काम करते हैं। भाई ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि ईंट पत्थर से तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक झोपड़ी जैसा कुछ बना सकते हैं हम, और उसी में कोई दुकान चलाते हैं। तो शेखर भी राजी हो जाता है और अमन का ये आइडिया काम कर जाता है। दोनों बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत से मिट्टी की दीवारें बनाते हैं, उसके बाद ऊपर झोपड़ी जैसा बना देते हैं। अब सोच रहे थे दुकान किस चीज़ की खोलेंगे, क्योंकि दुकान खोलना मतलब कोई मामूली बात नहीं है, पैसे लगते हैं उसमें। तो इन सब बातों में शेखर की मम्मी उनकी हेल्प करती हैं। शेखर की मम्मी बोलती हैं कि मुझे समोसे बनाना और पकौड़ियाँ बनाना बहुत अच्छे से आता है, क्यों ना तुम लोग एक ढाबा खोल लो और हम खाना भी बनाएंगे उसमें। तो जिसमें कि बस वाले, ट्रक वाले रात में उनको ज़रूरत होती है खाने की, तो वो हो सकता है रुकेंगे, आज नहीं तो कल हमारी दुकान चलेगी ज़रूर। तो ये लोग भी खुश होते हैं, चलो अच्छा है एक ढाबा बनाते हैं। अब ढाबे स्टाइल में वो लोग वहाँ पर उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं और बाहर एक बोर्ड लग जाता है। तो अब ढाबे का बोर्ड लग गया था तो अब लोग आना भी शुरू हो गए थे। भाई सड़क किनारे अगर कोई ढाबा है तो आने जाने वाले लोग एक बार ज़रूर देखते हैं, क्योंकि हाईवे पर दूर दूर तक कोई शॉप नहीं होती है। तो इनका ढाबा चल निकला। शेखर की मम्मी समोसे, पकोड़े, खाना ये सब बना दिया करती थी। अब वो दुकान में ही रहने लगी थी और खूब अच्छे से अब इनकी दुकान चलने लगी थी। एक हिसाब से सोच लीजिए कि वहाँ आसपास में ऐसा कोई ढाबा नहीं था और इनका ढाबा बहुत ही अच्छे से चल रहा था। ये लोग खुश हो जाते हैं, दोनों दोस्त आपस में महीना पूरा होते ही पैसा बांट लेते हैं और उसी में से कुछ कुछ पैसा भी लगा रहे थे।
थोड़ा पैसा घर भी भेज देते थे, तो जिससे कि घर भी सही से चल रहा था और सब लोग खुश भी थे, क्योंकि ये काम ऐसा था कि शेखर की मम्मी और अब तो अमन की मम्मी भी हेल्प करने लगी थी। तो सब कुछ ठीक जा रहा था और धीरे धीरे 2 महीने हो गए। 2 महीने में इनका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा था। अब कोई टेंशन नहीं थी। दोनों दोस्त शॉप मतलब अपने ढाबे में सुबह पहुंच जाते थे साफ़ सफाई करके। उनकी मम्मी लोग दोपहर तक वही 10 बजे तक आ जाते थे। उसके बाद खाना बनना शुरू होता था। दिन में तो नाश्ता करने लोग आते थे, जैसे चाय पकौड़ी समोसे ये सब खाने, और कोई कोई खाना खाता था। लेकिन रात के वक्त ज़्यादातर ट्रक वाले बस वाले ही आते थे, वो खाना खाते थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इधर उधर कहीं नहीं जाना। तो एक बार अमन बोलता है कि अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और मम्मी लोग अपना ढाबा चला भी लेती हैं, क्यों ना अब हम लोग घूमने चले, क्योंकि अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है और अब तो दुकान भी मतलब जो ढाबा है इनका वो अच्छे से बनवा भी दिया है इन्होंने ईंटों से। तो शेखर कहता है हाँ चलो ठीक है, अभी 2-4 दिन देखते हैं, मम्मी से बात करेंगे, अगर वो परमिशन दे देती हैं तो फिर हम लोग चलेंगे। अमन भी खुश हो जाता है, चलो हम लोग मसूरी का प्लान बनाते हैं, मसूरी चलते हैं। तो शेखर भी कहता है चलो ठीक है, अब मम्मी से परमिशन लेते हैं और मम्मी भी राजी हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं है। और अमन के पापा भी अब तो ढाबे में बैठने लगे थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। मम्मी लोग खाना बना देती थी और अमन के पापा ढाबे को देख लेते थे। अब ये लोग अपना बैग पैक करते हैं और दोनों निकल जाते हैं। अब पैसे तो इनके पास थे, लेकिन जब ये ट्रेन से मसूरी पहुँचे तो इनका जो बैग था वो ट्रेन में ही छूट गया। अब उसी में सारे पैसे थे और ना तो शेखर के पास कोई पैसे थे और ना ही अमन के पास। हाँ थोड़े बहुत पैसे थे जो कि किराए भर के, पर उतने पैसे नहीं थे जितने में ये घूम सके। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये दोनों परेशान हुए कि इतनी दूर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे। रिजर्वेशन तो लौटने का भी था, लेकिन अब वहाँ रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब दोनों सोचते हैं चलो ठीक है, जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसी में से हम लोग चाट पकौड़ी यही सब खा के काम चला लेंगे, क्योंकि हम तो अपने ढाबे में खा ही लेते हैं ये सब, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ज़्यादा अच्छा खाना खाएं। यही सोच करके ये लोग मसूरी में पहाड़ी के नीचे पता करने जाते हैं कि वहाँ रहने की कोई व्यवस्था हो जाए, क्योंकि वहाँ गाँव है। तो ये दोनों जाते हैं तो वहाँ एक घर मिलता है, जिस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी और वो अंधी थी। तो वो दादी से इन दोनों ने हेल्प मांगी, दादी हमें एक रात रुकने की जगह चाहिए। तो दादी कहती है बेटा कोई बात नहीं है, तुम लोग रुक जाओ, वैसे भी हमारी झोपड़ी में है ही क्या, और मैं तो वैसे ही इतनी गरीब हूँ कि मेरे खाने का नहीं हो पाता है, तो मैं तुम लोगों का क्या करूँगी। तो वो कहता है दादी आप खाने की चिंता मत करो, हम लोग अपनी व्यवस्था देख लेंगे। तो वो कहती ठीक है। अब एक कोठरी थी उनकी बड़ी सी, और उस कोठरी के बाहर छप्पर पड़ा हुआ था। तो ये दोनों अपनी चारपाई छप्पर के नीचे डाल लेते हैं। रात का समय था और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर अक्सर बारिश होती रहती है। अब इन लोगों के पेट में चूहे कूद रहे थे, क्योंकि 9 बज चुका था और चूहे कूद रहे थे, भूख इतनी तेज़ लगी थी। वो दादी भी बेचारी भूखी बैठी थी, आज उनको भी खाना नसीब नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इन दोनों ने सोचा कि चलो चलते हैं, देखते हैं पास में कोई शॉप हो तो वहाँ से कुछ खा लेंगे, कोई ठेला मिल जाए, ठेले से ही खा लेंगे हम लोग। तो किसी तरह बहुत मुश्किलों से पहाड़ियाँ क्रॉस करके वो ऊपर रोड पर पहुँचते हैं। जैसे ही रोड पे पहुँचते हैं तो वो कोई मेन रोड नहीं था, लेकिन हाँ एक पक्का रास्ता था, पहाड़ियों से थोड़ा ठीक था वो। तो वहाँ पर इन्होंने देखा दूर से एक ठेला है जिसमें ऊपर पन्नी लगी हुई है ताकि बारिश का पानी अंदर ठेले के ना जाए। तो ये लोग सोचते हैं चलो अच्छा है, शायद यहाँ पकौड़ी वगैरह मिल जाएगी। तो धीरे धीरे ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं। तो वो बताता है कि भाई हमारी तो शॉप बंद हो गई है, लेकिन आगे देख लो शायद आगे कुछ खुला हो। अब ये लोग फिर से निराश हो जाते हैं कि अब क्या करें। वहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, बारिश अभी भी हो रही थी, ये लोग पूरा भीग चुके थे। थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ घना जंगल था। अब इन्हें थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि रात का समय है, अनजान जगह है, पता नहीं कैसे लोग हों क्या हो।
तो ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी इन्होंने देखा एक ढाबा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, उसमें बाहर लिखा हुआ था ये ढाबा है। इन्होंने सोचा यहाँ तो ज़रूरी कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, प्लस सस्ते में मिल जाएगा। तो ये दोनों धीरे धीरे ढाबे में पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था, और एक बूढ़ी औरत थी और एक बुज़ुर्ग आदमी थे, वो सिर्फ बैठे हुए थे, कोई कस्टमर नहीं था। तो ये दोनों जाते हैं, पूछते हैं कि काका यहाँ पर खाना मिल जाएगा? तो पहले तो वो बोलते नहीं है, लेकिन जब ये एक दो बार पूछते हैं तो कहते हैं हाँ खाना मिल जाएगा। अब वो खाना देते हैं और खाना अच्छे से पैक करते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम यहाँ खाएंगे नहीं, पैक कर दो दादी के लिए भी, जो घर में दादी है उनके लिए भी, तो वहीं पर हम लोग खा लेंगे। तो खाना पैक कराते हैं और 100 रुपये में 3 लोग का खाना मिल गया था। अब ये लोग वहाँ से चल देते हैं, लेकिन फिर भी वो दादी लेटी हुई थी, उठती नहीं है, सिर्फ देख रही थी। ये दोनों अपने घर जाते हैं, दादी को भी खाना देते हैं। दादी खुश हो जाती है कि खुश रहो बेटा, अच्छे से रहो, ये वो मतलब आशीर्वाद देती हैं। ये लोग खाना खोलते हैं और जैसे ही खाना खोलते हैं तो दादी भी अंधी थी, लेकिन स्मेल से समझ गई कि ये क्या है। वो नॉनवेज था और नॉनवेज भी बहुत ही बदबूदार था, उसमें इतनी बुरी सड़न जैसी बदबू आ रही थी। इन लोगों ने भी जब देखा तो उन्होंने सोचा कि वो तो गरम गरम पका रहे थे, फिर ये इतना सड़ा हुआ कैसे है। ये तुरंत फेंकने जा रहे थे, तभी शेखर बोलता है कि चलो हम लोग वापस चलते हैं वहाँ पर। उनको बोलते हैं चल के कि ये सड़ा हुआ खाना है, आपने हमें सड़ा हुआ खाना दिया, क्योंकि पैसे नहीं थे इनके पास, और अगर वापस करने नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कैसे, वैसे पैसे उनसे हम वापस ले सकते हैं। यही सोच करके दोनों दोस्त निकल जाते हैं पूरा खाना पैक करके, और जैसे ही उस रास्ते पर पहुँचते हैं, काफ़ी दूर निकल गए थे लेकिन वो ढाबा कहीं नहीं दिख रहा था। अब ये दोनों सोचते हैं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि ढाबा तो यहीं पर कहीं होना चाहिए था और अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था साइकिल में, तो उसको रोककर अमन पूछता है कि भैया यहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था, मैं अभी 2 घंटे पहले यहाँ से खाना लेकर गया हूँ, लेकिन अभी वो ढाबा नहीं दिख रहा है। हो सकता है बंद हो गया हो, लेकिन अगर बंद भी हो गया होगा तो ढाबा तो होना चाहिए। हो सकता है वो दादी और वो बुजुर्ग दादाजी ना हो, लेकिन ढाबा तो होना चाहिए भाई, ये चीज़ तो समझ से परे है। तो वो बोलता है कि भैया आप क्या यहाँ नए आए हो? तो ये बोलते हैं हाँ मैं मतलब हम लोग यहाँ घूमने आए हैं और रात बहुत हो गई थी तो खाना नहीं मिल रहा था, तो इस ढाबे से हम खाना ले गए थे, लेकिन पता नहीं कैसा उन्होंने खाना दिया है, सड़ा हुआ है और हम इसे खा नहीं सकते हैं, इसीलिए इसे वापस करने आए थे। तो कहते हैं भैया यहाँ पर कोई ढाबा है ही नहीं। यहाँ पर आज से 8-10 साल पहले एक चाय की दुकान हुआ करती थी, जिसमें चाय पकोड़े और कभी कभी खाना भी बन जाता था, लेकिन वो दुकान टूटे तो 8-10 साल हो गए हैं। उसमें एक बूढ़ी दादी और दादाजी थे, वो बैठते थे दुकान में, और एक दिन अचानक इसी तरह तेज बारिश की वजह से उनकी जो शॉप थी वो उसी में दबकर मर गए थे। और उसके बाद से यहाँ पर लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा दिखाई पड़ती है। ये जो आप बात बता रहे हो, ये बात कई लोगों ने बताई है, और इस वजह से इस रास्ते से भी कोई गुजरता नहीं रात के वक्त। अब ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। ये खाना तो ये लोग वहीं फेंक देते हैं, उसके बाद वो साइकिल वाला तो चला जाता है, ये लोग वापस लौटते हैं और उस घर में जाते हैं। तो वो जो दादी थी, इन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई दादी नहीं थी। अब ये लोग परेशान होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, दादी कहाँ चली गई? ये अगल बगल पूछते हैं और जाते हैं तो इनके दादी का जो घर था, इनके घर से कुछ दूरी पर एक और घर था। तो उनके घर जाके पूछते हैं कि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और जो दादी थी वो अंधी हैं, तो वो मतलब वहाँ पे नहीं है, कहीं चली गई हैं, क्या आप लोग जानते हैं कहाँ गई हैं? तो वो कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं रहता, वो घर तो कब से खाली पड़ा है, क्योंकि वो जो दादी है वो दादाजी के साथ रहती थी और उनका एक ढाबा था रोड पर। और उसके बाद जब ढाबे के ऊपर एक बार बिजली गिर गई थी, जिस वजह से वो दोनों मर गए थे, तब से उन दोनों की आत्मा उस ढाबे वाली जगह पे और उनके घर के पास दिखती है।
तो इस वजह से उस घर के आसपास कोई चाहता नहीं है। अब ये दोनों तो एकदम से मतलब इनकी हालत ख़राब हो जाती है कि वो दादी तो मतलब नॉर्मल लग रही थी एकदम इंसान की तरह। हाँ, अंधी थी। तो वो बोली हाँ वो दादी तो अंधी थी लेकिन दादाजी ठीक ठाक थे। तब इन लोगों को याद आता है कि जब हम ढाबे में गए थे तो दादी तो चारपाई में लेटी थी लेकिन दादाजी ही खाना बनाकर दे रहे थे। ये चीज़ इन्होंने पहले नोटिस नहीं की थी, लेकिन ये बात जानने के बाद अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस घर में जाएं और अपना सामान उठाएं, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा था। ये धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। उस घर से अब अजीब अजीब सी रोने की आवाज़ आ रही थी। ये लोग जल्दी से जाते हैं। इनका सामान बाहर झोपड़ी के पड़ा था, झोपड़ी लगी थी उसके नीचे ही रखा था। तो ये लोग अपना बैग उठाते हैं और बैग उठा के जब चलने लगते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अब ये दोनों डर की वजह से पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, सीधे वहाँ से चल देते हैं, क्योंकि इन्हें पता था गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि रात के वक्त अगर पीछे से कोई आवाज़ दे तो रुकना नहीं चाहिए। तो ये लोग वहाँ रुकते नहीं हैं, वहाँ से सीधे चल देते हैं जबकि इतनी रात हो चुकी थी। और वहाँ से ये थोड़ा आगे जाते हैं तो उस गांव के एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनका घर था, बहुत अच्छा घर था, बड़ा घर था। तो उनसे ये शरण मांगते हैं तो वो अपने घर में रख लेते हैं। उस रात वो उनके घर में रहते हैं। वो पूरी बात बताते हैं। तो इन्हें तो पहले से ही पता था लेकिन फिर भी उन्होंने बताई बात। तो इन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, मुझे लगा कि वो दादी नॉर्मल हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो भी हुआ मतलब अब तुम लोग ठीक हो तो सुबह यहाँ से निकल लेना, क्योंकि रात के वक्त निकलना ठीक नहीं है। तो ये लोग सुबह वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद मसूरी में ये कहीं घूमने नहीं जाते हैं, सीधे अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और घर जाकर पूरी बात अपने घर वालों को बताते हैं। तो घर वाले पहले तो नज़र उतारते हैं और उनकी मम्मी जो तारा वगैरह जानती हैं वो उन्होंने किया। उसके बाद ये लोग ठीक तो हैं लेकिन फिर भी ये एक्सपीरियंस ये भूल नहीं पाते हैं कि वो ढाबा ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान जैसा बिल्कुल दिख रहा है वो भूत है, वो प्रेत है। मतलब ये विश्वास के लायक बात है ही नहीं, कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।